नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। स्वतंत्रता दिवस पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर हमला कर दिया कुछ असामाजिक तत्वों ने। बाइक सवार 3 युवकों ने यात्रा पर पेट्रोल बम फेंक दिए। हमला कर अज्ञात बदमाश फरार हुए हैं। हमले से यात्रा के डीजे वाहन में भी आग लग गई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने आग को बुझाया और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल क्षेत्र में शांति का माहौल है। पुलिस क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर तिरंगा यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने, बाइक से आए 3 युवकों ने पेट्रोल बम फेंककर हमला कर दिया था। बीजेपी युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा निकाल रहा था स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, और इसी दौरान 3 युवकों ने पेट्रोल बम फेंक दिए इस तिरंगा यात्रा पर। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक सीसीटीवी में 3 युवक आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने पेट्रोल बम फेंककर तिरंगा यात्रा पर हमला किया है। दूसरी तस्वीर में पुलिस आपको नजर आ रही होगी, जहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। हालात कंट्रोल में है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। मिथिलेश, बेहद संवेदनशील मामला हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि माहौल को खराब करने की कोशिश है। स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम फेंक देना, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना संवेदनशील मसला है, और यही वजह है कि पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। क्या कुछ माहौल वहां पर मिथिलेश, और क्या है पूरा मामला ये मिथिलेश? सुमित, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां की ये घटना है उसे इंदौर की अयोध्या कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र नंबर 4 का ये पूरा घटनाक्रम है और उसे इंदौर का अयोध्या कहा जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, तिरंगा रैली निकाली जा रही थी। उसी दौरान 3 अज्ञात युवकों के द्वारा पेट्रोल बम फेंक दिए जाते हैं, पथराव किया जाता है। और घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए खुद युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी है छतरीपुरा थाने पहुंचते हैं। वहां पे लिखित शिकायत की जाती है, साक्ष्य दिया जाता है कि सर जिस गाड़ी पे जो साथ में डीजे चल रही थी, जिसमें देशभक्ति गाना बज रहा था, वहां के सबूत दिए जाते हैं कि सर ये साक्ष्य है पेट्रोल बम के। और उन्होंने कुछ वीडियोस भी दिए कि जब पेट्रोल बम फेंका गया तो डीजे वाली गाड़ी में आग लग गई थी। उसके वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराए थे। सीसीटीवी की बात कही जा रही थी उसी समय से कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की जांच की जाएगी, आरोपियों की पहचान की जाएगी, आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या। और अब वो सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। 3 जो युवक है, ये 3 असामाजिक तत्व हैं जो इंदौर शहर की फिजा का, यानी इंदौर शहर की फिजा को खराब करने का काम कर रहे थे, यहाँ के माहौल खराब करने का काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके कहने पे ये लोग कर रहे थे, इनके मंसूबे क्या थे, आखिर ये कौन लोग हैं जो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो उस दिन ये पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। आखिर ये चाहते क्या थे, किसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा था? सबसे बड़ा सवाल यही है। संवेदनशील मामला है पूरा। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है, लगातार वहां के लोगों को समझाइश दे रही है कि किसी के बहकावे में या सोशल मीडिया पे कोई भी इस प्रकार का मैसेज फॉरवर्ड न करे जिससे शहर की फिजा खराब हो सकती है, जिससे शहर का माहौल खराब हो सकता है। लेकिन अब 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ इस वक्त छतरीपुरा थाने में FIR की कार्रवाई चल रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि शहर की फिजा खराब करने का यह सामाजिक तत्वों ने काम किया था। उनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, पहले पथराव किया जाता है, उसके बाद पेट्रोल बम फेंक दिए जाते हैं। फिलहाल अब पूरे मामले में सीसीटीवी सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जो है वो तलाश की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है और छतरीपुरा थाने में इस वक्त FIR भी की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं सवाल भी यही उठेगा कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों, चाहे धार्मिक यात्राओं पर पथराव की बात हो और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा यात्रा पर पथराव की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां कबार में भीषण आग लग गई। आसपास के मकानों में आग लगने की आशंका है। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। शांतिनगर नकठुआ के पास ये भीषण आग लगी है।
नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कबाड़ में भीषण आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राथमिकता है आग पर काबू पाना। आसपास के मकानों में भी आग लगने की आशंका है। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। शांति नगर नकटुआ के पास ये भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुएं का काला भयंकर गुबार आपको आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा होगा। आग की भीषण लपटें भी आपको नजर आ रही होंगी। हालांकि कबाड़ में आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कबाड़ में आग कैसे लगी है। और वहां पर आग ही बड़ा नहीं है भाई, बड़ा नहीं रही, खत्म हो गई। आग ही बड़ा नहीं है भाई, बड़ा नहीं रही, खत्म हो गई। आग ही बड़ा नहीं है भाई, बड़ा नहीं रही, खत्म हो गई। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले बताइए कि आग कैसे लगी और क्या कुछ अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया अभी तक? आशीष जी, आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो नरसिंहपुर नगर पालिका की 2 दमकल गाड़ियां हैं, लगभग 4-5 बार वो पानी भर के ला चुकी है। 10-12 गाड़ी पानी यहाँ लग चुका है। लेकिन जिस तरह से अपन आशंका व्यक्त कर रहे थे कि कहीं रिहायशी इलाके तक आग पहुंच जाएगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो उस पर तो ये कह सकते हैं कि उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन जिस तरह से प्लास्टिक का कचरा है, अभी आग धधक रही है, उसके अंदर आग है और पानी डालने का प्रयास लगातार जारी है। प्रशासन की टीम है, नगर पालिका की टीम है, लगी हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था, बस्ती से लगा हुआ इलाका है, रिहायशी इलाका है और कबाड़ का पूरा ये मटेरियल है, कचरा है पीवीसी का, तो ऐसे हालात में आग ज्यादा बढ़ती तो और परेशानी बन सकती थी। लेकिन ये भी कह सकते हैं अभी कि मामला साफ नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं अभी भी ये कह सकते हैं कि आग और भी भड़क सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नजर है वो रखी हुई है प्रशासन के द्वारा और दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने का काम कर रही हैं। एनटीपीसी है गाटावाला के पास, बाहर से भी बड़ी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं। कितनी देर में पहुंच पाई, कितनी देर में आग बुझ पाई, ये कहना अभी संभव नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजह भी साफ नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो रिहायशी इलाके तक जो आग जानी थी उससे रोका जा सका है। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं बैतूल से बड़ी खबर, जहां जैस के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धुर्वे की मौत हो गई है। सड़क हादसे में मुकेश धुर्वे की मौत हुई। बेकाबू बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश की घटनास्थल पर ही जान चली गई। जैस प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही मुकेश लोग भी थे। बोलेरो में बैठे 2 युवक भी गंभीर घायल हो गए हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र के पास ये दुर्घटना हुई। बड़ी खबर बैतूल से, जहां पर जैस के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धुर्वे की मौत हो गई सड़क हादसे में। बेकाबू बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश की घटनास्थल पर ही जान चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी में आज कई जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रीवा में सीधी मार्ग पर तेज रफ्तार कार पलट गई। इस हादसे में सोलर प्लांट के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धार में तेज रफ्तार ट्रक और बस की टक्कर हुई है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। 40 लोग घायल हुए। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर यह हादसा हुआ। जो बस हादसे का शिकार हुई उसमें मिल के कर्मचारी थे। वहीं खंडवा में मजदूरों से भरा वाहन पलट गया है। इस हादसे में 20 मजदूर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो चलिए बात करेंगे जश्न आजादी की। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। ओपन जीप में परेड की सलामी ली। सीएम ने वीर शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। आज एमपी हर तरफ विकास कर रहा है। सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। किसी को भी बिना आवास के नहीं रहने देंगे। सीएम ने यह संकल्प लिया। साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना का ऐलान भी किया। नेतृत्व दे रही हैं सुश्री सोनाक्षी सक्सेना, सहायक पुलिस आयुक्त इंदौर। आपके अनुरोध पर बहनों और भाइयों,
आसानी से नहीं मिली आजादी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने वो जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म ले, इसी भारत भूमि पे जन्म ले, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं है, आज हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हुए हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमारे पास सिंचाई की क्षमता हो गई है 47 लाख हेक्टर। तब हमारी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 12,000 रुपया, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपया हो गई है। आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी, और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे। तो पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जिलों की। हरदा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ध्वजारोहण किया। 17 में मंत्री राम खिलावन पटेल ने ध्वजारोहण किया। मंदसौर में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने झंडा वंदन किया, परेड की सलामी ली। शाजापुर जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। रतलाम में प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है, तो वहीं सीहोर मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ध्वजारोहण किया है। उमरिया, खंडवा, मुरैना, उज्जैन, ग्वालियर और देवास की तस्वीरें भी देख लीजिए। उमरिया में प्रदेश की सरकार के जनजातीय कार्य विभाग की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह मांडवे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। खंडवा में प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने पुलिस लाइन ग्राउंड पर झंडा वंदन किया। वहीं मुरैना में प्रभारी मंत्री तारा सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण कर सीएम शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया और परेड की सलामी ली। उज्जैन के दशहरा मैदान पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा तिरंगा फहराया गया। देवास में कला एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने झंडा वंदन किया, परेड की सलामी ली। रायसेन में परेड की सलामी लेते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अचानक बीमार होकर गिर गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। आपको बता दें, होमगार्ड परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री अचानक मंच पर ही गिर पड़े। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निशाना साधा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि बेहतर होगा कि हमारी परंपराएं ना टूटें और आहत भी ना हो। राष्ट्रीय पर्व पर दलीय दुराग्रह नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें स्वाभाविक तरीके से राष्ट्रीय पर्वों पर नहीं होनी चाहिए। हमें संवाद रखना चाहिए था, कम्युनिकेशन होना था। सबको पता है कि वहां पर सम्मान के बतौर विपक्षी दल के किन नेताओं को बुलाया गया है। आमंत्रण कोई एक दिन में उसी दिन नहीं मिलता है, पहले से जानकारियां होती है। इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगा इतने लंबे राजनीतिक संसदीय अनुभव के साथ कि जो हमारी परंपराएं हैं वो कमजोर ना हो, आहत ना हो और टूटे ना। ये देश के लिए बेहतर होगा। राष्ट्रीय पर्वों पर दलीय राजनीति या दलीय दुराग्रह ना हो तो ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता।
शिमला से बड़ी खबर, जहां कृष्णा नगर इलाके में लैंडस्लाइड हुआ। 3-4 मकान लैंडस्लाइड होने से क्षतिग्रस्त हो गए। स्लॉटर हाउस भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रात में भी चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड में जो घर था वो भर भरा कर गिर गया। ताश के पत्तों की तरह घर बिखर गया। 3 से 4 मकान लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुए हैं, यूं ही भर भरा कर गिर गए। स्लॉटर हाउस भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है मलबे के नीचे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। शिमला के कृष्णा नगर इलाके की ये तस्वीरें, जहां लैंडस्लाइड होने से 3 से 4 मकान भर भराकर गिरे हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्लॉटर हाउस भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे नाबूद हो गया, तबाह हो गया। 2 से 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।